हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एट गो में, जहां हम करते हैं मैथ्स की बात फन के साथ। आज हम करेंगे क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में है टोटल 12 सवाल, जिसमें से पहले 6 सवाल हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन 7 से क्वेश्चन 12। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में? इफ़ ए बी सी डी, हमको 4 सेट दिए हुए हैं, तो हमको कुछ फाइंड करने को बोल रहा है। तो सबसे पहले मैं इन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा। क्या हो जाएगा? ए इज़ अ एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। बी क्या है देखिए? एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स इज़ अ इवन नेचुरल नंबर। तो ये सारे नेचुरल नंबर्स, इनमें केवल मुझे इवन लेना है। तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन। सी क्या है? एक्स एंड ऑड नेचुरल नंबर। तो मेरे पास ये नेचुरल नंबर्स का सेट, इसमें मुझे केवल ऑड नंबर्स लेने हैं, यानी कि 1 3 5 7। ओके, नाउ डी में क्या करना है? डी इज़ अ प्राइम नंबर। लेकिन प्राइम नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरल ही होते हैं। -1 -3 या फिर -5, ये सारे प्राइम नंबर्स नहीं है। प्राइम नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरल ही होते हैं, तो हमें इन्हीं में से सेलेक्ट करना है। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 1 3 5 7 एंड सो ऑन। सही है? नहीं, 1 प्राइम नहीं होता आपका। जानबूझ के मैंने लिखा। देखिए, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 डिवाइज़र हों। एक तो 1, एक वो खुद। 1 का केवल एक ही डिवाइज़र होता है। 1 ही तो होता है, कोई और होता है क्या? नहीं होता। तो बेसिकली प्राइम नंबर्स में 2 डिवाइज़र्स रिक्वायर्ड होते हैं, बट यहाँ 1 में केवल 1 होता है, इसीलिए 1 को हम प्राइम नहीं मानते। क्लियर है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन होता है इसमें। ठीक है, तो देखिए, अब ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट में जो कॉमन हो। तो देखिए क्या क्या कॉमन आएगा? 2 4 6 8। ये सारे ही एलिमेंट्स कॉमन आ जाएंगे ना, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स इसमें तो मिल ही जाएंगे। ओके, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या क्या कॉमन है? तो देखिए सारे ही कॉमन आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे इसी से निकाले थे। 1 3 5 7। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है ए इंटरसेक्शन डी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आसानी रहेगी। ए इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा? ए और डी में कॉमन है ना, तो देखिए सारे ही कॉमन हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया ना, प्राइम नंबर बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरल होते हैं। तो ये सारे नंबर्स इसी नंबर लाइन से आए हुए हैं, तो यहाँ पे जितने भी नंबर हैं वो यहाँ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा? वो 3 5 7। डी के सारे एलिमेंट ही आपके कॉमन हो जाएंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्या दिया है? बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट क्या है मेरा? बी इंटरसेक्शन सी। अब ज़रा ध्यान से देखिए, बी है मेरा इवन नंबर्स, सी है मेरा ऑड नंबर्स। क्या कभी भी कुछ भी कॉमन हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। आप देख भी सकते हैं, कोई भी एलिमेंट कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्लियर? अगला देखते हैं, बी इंटरसेक्शन डी। देखिए, बी इंटरसेक्शन डी, ये क्या हो जाएगा? बी है हमारा इवन नंबर्स का सेट, डी है हमारा प्राइम नंबर्स का सेट। सॉरी सॉरी सॉरी, प्राइम नंबर 2 भी तो होता है। सॉरी, मेरे से गलती हो गई। 2 भी हमारा एक प्राइम होता है, क्योंकि वो केवल 1 और खुद से ही जाता है। ठीक है, तो अब बी और डी में देखिए, क्या केवल 2 ही आपको कॉमन दिख रहा है? 2 ही तो है, बाकी सब तो देखिए अलग है। ये 4 6 8 की सीरीज चल रही है, ये 3 5 7 11 13, इस तरीके से जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं 2 को छोड़ के सारे ऑड होंगे, है ना। जितने भी प्राइम नंबर 2 को छोड़ के होते हैं वो सारे ऑड होते हैं, क्योंकि बाय डेफिनेशन उनके केवल 2 ही डिवाइजर हो सकते हैं, तो 2 एक डिवाइजर तो हो ही नहीं सकता उनमें, है ना। तो इसका मतलब बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा? 2। बस यही आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं,
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सी इंटरसेक्शन डी। तो देखिए भाई सी और डी में क्या क्या कॉमन है, 1 नहीं है, इसमें नहीं है, 2 देखिए उस वाले में नहीं है, 3 है, 5 है, 7 है, यहाँ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 9 नहीं है, पर 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 इसमें होगा क्या, नहीं इसमें नहीं होगा, 15 इसमें नहीं होगा ना, इसका अगला नंबर 17 है। ठीक है, ओके, थोड़ा इनको एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। 17, 19, 21 सो ऑन, यहाँ पे 19 एंड सो, 13, 17, 19 एंड सो। देखिए जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 2 को छोड़ के, क्या वो सारे ऑड नंबर्स हैं, हाँ, पर क्या जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सारे प्राइम नंबर हैं, नहीं। तो बेसिकली इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन में ये दोनों एलिमेंट्स तो मैंने अलग से आपको डिस्क्राइब कर दिया कि देखो दोनों को मैच नहीं हो रहे हैं, पर क्या ये जितने भी एलिमेंट्स हैं जो ऑड हैं आगे 3 से लेके, वो सारे के सारे इसमें मैच हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो यानी कि मेरा सेट चलेगा सी इंटरसेक्शन डी 3, 5, 7, 11 बेसिकली प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन व्हाट, 2। समझ में आ गया, सी इंटरसेक्शन डी मेरा कौन सा सेट है, प्राइम नंबर्स का जो ग्रेटर देन 2 है। क्लियर है, इस सेट्स के एक एक एलिमेंट्स को मैंने मैच कर लिया ना, पहले इसको मैच कर लिया, देखो ये मैच नहीं हुआ, सॉरी, पहले इसको मैच कर लिया, ये मैच नहीं हुआ, फिर इसको देखा ये है, इसको देखा ये है, इसको देखा ये है, मैंने दिमाग लगाया कि ये जितने भी एलिमेंट्स 2 के बाद मुझे मिल रहे हैं सारे के सारे ऑड हैं, तो यानी कि सारे के सारे ऊपर वाले सी में मेरे होंगे, इसका मतलब ये सारे के सारे कॉमन है, तो इसका मतलब इन सारे के सारे ही मेरा इंटरसेक्शन वाला सेट बना रहे होंगे। क्लियर है, आगे बढ़े, ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज 5, बेसिकली नो एलिमेंट इज कॉमन, कोई भी एलिमेंट यार कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हमारे सेट्स डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, पहला क्या है, 1, 2, 3, 4 और x such that x is a natural number such that x is greater than equal to 4 and x is less than equal to 6। यानी कि देखिए पहला a क्या दिया है, 1, 2, 3, 4, b क्या दिया है, नेचुरल नंबर सच दैट, तो देखिए 4, 5, 6, मैं इसको बहुत ज़्यादा ब्रीफ नहीं कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर है यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन वो बोल रहा है एक्स छोटा होना बड़ा होना चाहिए 4 से, यानी कि 4 से बड़ा या उसके बराबर, और 6 से छोटा होना चाहिए और उसके बराबर, तो यानी कि 3 ही नंबर्स बचे, 4, 5, 6। क्लियर हुआ, तो देखिए बी क्या हो गया, 4, 5, 6, ओके। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा मैं, वो मेरे को मिल गया एक एलिमेंट 4, ठीक है, इज दिस नॉट इक्वल टू 5, हेंस नॉट डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए मेरे को दिया है ए ई आई ओ यू, बी मेरे को दिया है सी डी ई एफ, इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्या मिलेगा मेरे को, ई, जो कि 5 के बराबर नहीं है, हेंस नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, क्लियर, अगला देखेंगे, थर्ड पार्ट,
ए देखिए क्या दिया है, एक्स इज एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। वाई देखिए ऑड इंटीजर यानी कि 1, 3, 5, 7, 9। अब यह तो यार सिंपल हो गया ना, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, क्या आएगा? कोई भी एलिमेंट्स मैच कर रहा है, एक इवन का सेट है एक ऑड का सेट है, तो कुछ मैच करेगा नहीं करेगा, तो ये इंटरसेक्शन कुछ नहीं आएगा, खाली आएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 5। हेंस ए एंड बी आर disjoint सेट। क्लियर हुआ? तो हमारा सी पार्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ ए कुछ दिया है बड़ा सा, बी कुछ दिया है, सी, डी, तो हमको ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी क्या होता है, देखो मैंने बताया था, ए माइनस बी क्या होता है, ए के वो सारे एलिमेंट्स जो केवल ए में हो बी में ना हो, है ना। ए माइनस बी क्या था, ओनली इन ए नॉट इन बी। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12, देखिए बी में है तो 12 नहीं होगा, बाकी 15, 18, 21 का आंसर हो गया। अब देखिए ए माइनस सी क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट्स जो केवल ए में है सी में नहीं है। ए 3, 3 क्या सी में है, नहीं है। 6 है तो नहीं लिखेंगे, 6 सी में है ना, नहीं लिखेंगे। 9 लिखेंगे, 9 सी में नहीं है। 12, 12 सी में है तो नहीं लिखेंगे। 15, 15 लिख लेंगे क्योंकि सी में नहीं है। 18 सी में नहीं है। 21 सी में नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बेसिकली जो एलिमेंट्स कॉमन है ना वो नहीं लिखते, बस ए माइनस सी यानी ए और सी में जो एलिमेंट्स कॉमन है वो एलिमेंट्स ए से हट जाएंगे, जो पहले होता है ना उससे हट जाता है बस। ए माइनस डी क्या होगा, ए माइनस डी वो सारे एलिमेंट्स जो केवल ए में है डी में नहीं है, केवल ए में है डी में नहीं है। तो क्या होगा देखिए, 3 डी में नहीं है। 6, 9 डी में नहीं है। 12 डी में नहीं है। 15 डी में है तो नहीं लिखा जाएगा। 18 डी में नहीं है। 21 डी में नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए के वो सारे एलिमेंट्स जो डी में नहीं है वो उनका सेट होता है ए माइनस डी। सिमिलरली आता है बी माइनस ए, यानी कि बी के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं उनका सेट बी माइनस ए कहलाएगा। तो देखिए बी के वो सारे एलिमेंट्स, तो बी के एलिमेंट से शुरू करूँ जो ए में नहीं है, तो चेक करो 4 ए में है क्या, नहीं है तो लिख लिया जाएगा। 8 ए में है क्या, नहीं है तो लिख लिया जाएगा। 12 ए में है क्या, हाँ है तो नहीं लिखेंगे। 16 ए में है क्या, नहीं है तो लिख लेंगे। 20 ए में है क्या, हाँ नहीं है तो लिख लेंगे। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करें। सी माइनस ए, सी के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं। तो देखिए सी के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं। 2 ए में नहीं है। 4 ए में नहीं है। 6 ए में है। 8 ए में नहीं है। 10 ए में है, सॉरी 10 ए में नहीं है। 12 ए में है। 14 ए में नहीं है। 16 ए में नहीं है। ये आंसर हो गया। सिमिलरली डी माइनस ए, डी के एलिमेंट्स देखने हैं जो ए में नहीं है। डी के देखो 5 ए में नहीं है। 10 ए में नहीं है। 15 ए में है। 20 ए में नहीं है। तो ये आंसर हो गया। सिमिलरली बी माइनस सी, बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है देखते हैं। 4 सी में है। 8 सी में है। 12 सी में है।
16 सी में है, 20 सी में नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया बी माइनस डी। बी के वो सारे एलिमेंट्स जो डी में नहीं हैं। 4 डी में नहीं है, 8 डी में नहीं है, 12 डी में नहीं है, 16 डी में नहीं है, 20 डी में है। तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखते हैं, सी माइनस बी। सी माइनस बी, सी के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं हैं। 2 बी में नहीं है, 4 बी में है, 6 बी में नहीं है, 8 बी में है, 10 बी में नहीं है, 12 बी में है, 14 बी में नहीं है, 16 बी में है। तो इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, डी माइनस बी। डी के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं हैं। 5 बी में नहीं है, 10 बी में नहीं है, 15 बी में नहीं है, 20 बी में है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सी माइनस डी। सी के वो सारे एलिमेंट्स जो डी में नहीं हैं। 2 डी में नहीं है, 4 डी में नहीं है, 6 डी में नहीं है, 8 डी में नहीं है, 10 डी में है, 12 डी में नहीं है, 14 डी में नहीं है, 16 डी में नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी माइनस सी। डी के वो सारे एलिमेंट्स जो सी में नहीं हैं। 5 सी में नहीं है, 10 सी में है, 15 सी में नहीं है और 20 सी में नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? x दिया है और y दिया है। बोल रहा है x माइनस वाई। x के वो सारे एलिमेंट्स जो y में नहीं हैं। तो a y में नहीं है, b y में है, c y में नहीं है और d y में है। y माइनस एक्स, y के वो सारे एलिमेंट्स जो x में नहीं हैं। f x में नहीं है, b x में है, x में है एंड g x में नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोल रहा है x इंटरसेक्शन y, यानी कि एलिमेंट्स जो x और y में कॉमन है। तो देखिए b और d, तो b कॉमा d, ये देखिए दोनों में कॉमन है ना, तो b कॉमा d। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इफ r is the set of real numbers and q is the set of rational numbers, then what is r minus q? देखिए r क्या दिया है उसने? रियल नंबर्स, यही दिया है ना। यानी कि इसको अगर मैं और एलेबोरेट करूं तो देखिए रियल नंबर क्या होते हैं हमारे? एक होते हैं इरेशनल नंबर्स और एक होते हैं रैशनल नंबर्स। यही होते हैं। रियल नंबर्स में क्या होते हैं? या तो इरेशनल नंबर होते हैं या रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, रियल नंबर्स की जगह इरेशनल नंबर्स कॉमा रैशनल नंबर्स। सेट में तो कोई चेंज नहीं होगा ना। आर क्या है? रियल नंबर्स का सेट। अब रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, या तो इरेशनल होते हैं या रैशनल होते हैं। तो मैंने उनको वही बाइफरकेट कर लिख दिया, ये रैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स। क्यों क्या है भाई मेरा? क्यों दिया है मेरे को? रैशनल नंबर्स। ठीक है। अब मेरे से पूछा आर माइनस क्यू, तो देखो मैंने बताया आर के वो सारे एलिमेंट्स जो क्यू में ना हो। तो आर में देखिए दो एलिमेंट्स हैं, एक है इरेशनल नंबर्स और एक है रैशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या क्यू में है? नहीं है, तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स तो देखो क्यू में है, तो ये वाला नहीं लिखा जाएगा। तो ये सेट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आर माइनस क्यू क्या हो जाएगा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। क्लियर हो गया? सिंपल है। ठीक है, अगला करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। देखते हैं क्या बोला है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर।
देखिए बोल रहा है आर डिसजॉइंट सेट। अगर डिसजॉइंट सेट है तो पहले मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूंगा। इंटरसेक्शन मेरा आ रहा है 3 इज नॉट इक्वल्स टू 5, हेंस सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। इसके आगे मैं लिखूंगा फॉल्स। वो बोल रहा है डिसजॉइंट है, हमने बताया नहीं है। ए ई आई ओ यू ए बी सी डी डिसजॉइंट सेट्स, इसके आगे भी मैं लिखूंगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी हमने देखा, क्या दिख रहा है ना साफ साफ, पहले ये लेटर कॉमन हो गया तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, अब बाकी नेक्स्ट क्या दिया है, 2 6 10 14 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ए इंटरसेक्शन बी मैंने निकाला, इधर कोई भी कॉमन नहीं है तो वो 5 है, हेंस डिसजॉइंट सेट्स, ये हमारा ट्रू हो गया। नाउ 2 6 10 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट्स। सिमिलरली इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, इस वजह से ये क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट्स हो गए, ये हमारा ट्रू हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी समाप्त होता है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू कमेंट, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। और इसी के साथ गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। पीस।